हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके चैनल होम्यो केयर में। आज मैं डॉक्टर इमरान अहमद। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है पाइल्स यानी बवासीर। पाइल्स एक ऐसा मसला आज के ज़माने में लोगों के ज़िंदगी को तकलीफ़दा बना रहा है। पीड़ित है लोग इन चीज़ में, ग्रसित है लोग इस परेशानी से। आज इसी समस्या का समाधान के लिए, मसले के हल के लिए मैं डॉक्टर इमरान अहमद आप लोगों के चैनल होम्यो केयर में आया हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाई बता सकूँ जिसका प्रयोग कर आप स्वस्थ लाभ पा सकें। फ्रेंड्स, आइए पाइल्स के टॉपिक पे यानी बवासीर पे बात कर लेते हैं कि बवासीर होता क्यों है। बवासीर तो वैसे बहुत रीज़न से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमनली चीज़ जो देखा गया है जो बवासीर बनाता है वो है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन। यानी एक लंबे समय तक जब आप को कब्ज़ियत रहती है, सालों से आपको कब्ज़ियत है और उसी कब्ज़ियत में आप जब अपना स्टूल पास करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत दर्द महसूस होता है। या फिर ये समझें आप कि जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो आप बहुत प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब जाके आपका स्टूल डिस्चार्ज होता है। ये कभी कभी हो, अगर आपके ज़िंदगी में हो तो ठीक है, मगर जब यही चीज़ आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, जब डेली बेसिस में, डेली रूटीन में आपको प्रेशर देकर ही अपना स्टूल डिस्चार्ज करने की समस्या आन पड़ती है, यही कंडीशन धीरे धीरे पाइल्स बनाती है। मस से हेमरॉइड्स को एनस से बाहर निकाल देती है, जिसमें बहुत तकलीफ़, बहुत परेशानी, बहुत पीड़ा में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है, मसला है तो हल भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आइए हम कुछ कारगर होम्योपैथी मेडिसिन्स पे बात कर लेते हैं जो सिम्टमेटिकली जाएगी और आपके पाइल्स को ठीक करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन साथियों, दवाइयाँ बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि दवाइयाँ आप लोगों के जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। कोई भी दवा एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही लें। उसका डोज़ आपके कंडीशन, आपके सिचुएशन, आपके बीमारी के प्राइमरी स्टेज में है या सेकेंडरी स्टेज में है, उसके हिसाब से आपका फिजिशियन ही सेट करे तो बेहतर है। आइए बात कर लेते हैं कुछ कारगर होम्योपैथी दवाइयों की जो आपके इन समस्याओं को समाधान करने में बहुत सक्षम है। साथियों, सबसे पहले एक स्थिति आती है, कंडीशन आती है कि जिसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो जाता है, यानी पाइल्स में खून आने लग जाए। उस कंडीशन को ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। तो ब्लीडिंग पाइल्स की दो होम्योपैथिक बहुत कारगर दवा बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पाइल्स है और ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी पहली दवा हेमामेलिस वर्जिनिका आपने इस्तेमाल करना है 30 पावर में, और दूसरा फॉस्फोरस इस्तेमाल करना है 1 m पावर में वीकली। ये दवाइयाँ आपको स्वस्थ करके ज़रूर लाभ देंगी आपके पाइल्स के ब्लीडिंग के केस में। एक और स्थिति आती है साथियों, जब पाइल्स हो और पाइल्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अगर ये आपकी स्थिति है कि आपके पाइल्स है और आपके पेन बहुत ज़्यादा है, तो पेन को दूर करने की दो बहुत कारगर दवा, पहली दवा एलोस 30 है और दूसरा
रिटैनिया 30 है। ये दोनों दवा का आप प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पाइल्स की दर्द ख़त्म हो गई है। एक और स्थिति, एक और कंडीशन आती है साथियों, जब कुछ मरीज़ आते हैं और कहते हैं कि उन्हें एनल रीजन में, एनस के पास इचिंग बहुत होती है और ये एक बहुत माने इरिटेटेड समस्या है, क्योंकि ये कहीं भी हो जा सकती है और आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेंगे और आप बहुत एम्बैरेस्ड भी फील कर सकते हैं। तो इस स्थिति, अगर आपको इचिंग है एनस में और आपको पाइल्स है, तो पाइल्स के साथ इचिंग है एनस में, तो इसकी 3 बहुत कारगर दवा है। इसकी पहली दवा है नक्सवामिका 30, दूसरी दवा है पियोनिया ऑफिसिनालिस, एक बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी के फील्ड में। ये आपके एनस के रीजन की इचिंग को पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम है, पियोनिया ऑफिसिनालिस। और साथ में आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना है, 1 खुराक वीकली, बस ये आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और स्थिति भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं सिम्टोमेटिक बात करता हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूं, सिम्टोमेटिक मेडिसिन बता रहा हूं, जो जिस सिम्टम के साथ दवा जाएगा वो सिम्टम बता रहा हूं। एक और सिम्टम आती है, स्थिति आती है साथियों, जब पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें म्यूकस आ रहा है, यानी आँव जिसको कहते हैं ना, म्यूकस आना। तो अगर म्यूकस आ रहा है तो म्यूकस की पहली दवा एलोस 30 है और दूसरी दवा एंटियम क्रूडा है। एंटियम क्रूडा भी 30 और एलोस भी 30। आप इसका प्रयोग करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए साथियों, एक और स्थिति पे बात कर लेते हैं। पाइल्स रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो एक और स्थिति पाइल्स में आती है, जब पाइल्स में जिसे पेशेंट को हो जाता है पाइल्स, वो कहीं भी बैठता है तो उससे प्रिकिंग सेंसेशन होती है, मल द्वार में प्रिकिंग सेंसेशन होती है, जहाँ से स्टूल पास होता है वहाँ से वो अगर कहीं बैठता है, चेयर पे बैठता है, सोफ़े पे बैठता है, तो एक प्रिकिंग सेंसेशन डेवलप हो जाती है, चुभन होता है, जैसे कि वो किसी कांटे पे बैठ गया है। अगर ये स्थिति आपकी है साथियों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी 2 बहुत कारगर दवा है। इसकी पहली दवा एसिड नाइट्रिकम है, जो आपने 30 पावर में लेनी है, और इसकी दूसरी दवा कैलेंड्यूला मदर टिंचर है, क्यू फॉर्म में लेनी है। और कैलेंड्यूला आपने पीना नहीं है, कैलेंड्यूला आपने 5 से 10 कतरे कॉटन में डाल के एनस के रीजन में लगाना है। शुरुआत में आपको थोड़ी जलन होगी, लेकिन धीरे धीरे आराम हो जाएगा। एसिड नाइट्रिकम 30 और साथ में कैलेंड्यूला का मदर टिंचर आपने इस्तेमाल करना है, 5 से 10 बूंद अप्लाई करना है, पीना नहीं है कैलेंड्यूला। ये आपके जो प्रिकिंग सेंसेशन है एनस के एरिया में, उससे आपको राहत दे देगी। साथियों, एक और स्थिति पे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन ये भी है कि हेमरॉइड्स जो पाइल्स में कॉमनली निकल आती है। हेमरॉइड्स एक्चुअली 4 ग्रेड की होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। चाहे किसी भी ग्रेड की हो, आपने 2 दवाइयों का प्रयोग ज़रूर से करना है, क्योंकि हेमरॉइड्स जब आप पैखाना करते हैं तो वो निकल के आता है। वो जब निकल के आता है तो कुछ लोग उसे हाथ से पकड़ के अंदर कर देते हैं, वो उस टाइप का एक मस्सा निकल के आता है, उसे हेमरॉइड्स कहते हैं। इस कंडीशन को मेडिकली प्रोलैप्स होना कहते हैं। प्रोलैप्स कंडीशन, बाहर आना, प्रोट्रूट कर रहा है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा एलोस है, सोक्रेटिना, और दूसरी दवा कॉस्ट्रिकम 30। ये दोनों का प्रयोग आप करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका वो मस्सा जो बाहर आ जाता था अब नहीं आ रहा है। ये एक बहुत ही सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। एक और डिस्कस कर लेता हूँ जो आ गया है मेरे दिमाग में सिम्टम, वो है पाइल्स होना महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, यानी बच्चा हो जाने के बाद। कुछ लोग, औरतों को, महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद भी
पाइल्स डेवलप होता है। तो अगर आपकी भी ये समस्या है कि आप अभी अभी माँ बनी हैं और माँ बनने के बाद से आपको पाइल्स डेवलप हुआ है, तो घबराइए मत। इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाई आती है। इसमें पहली दवा है कैली कार्बोनिकम 30 पावर में आपने इसका प्रयोग करना है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और बहुत अच्छी दवा वो है पोडोफाइलम भी आपने 30 में यूज़ करना है। बहुत विजिबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको कुछ ही समय इस्तेमाल करने से। याद रखिए साथियों, होम्योपैथी की दवाइयाँ कारगर है, सारी दवाइयाँ जो बताए कारगर है, मगर एक कुशल चिकित्सक के गाइडेंस में, एक प्रॉपर क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि वो आपके केस टेकिंग के बाद ही आपको दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। मैंने तो कुछ सिम्टोमेटिक दवाई बता दी है, मगर एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड डॉक्टर से पहले केस टेकिंग करवाने के बाद किसी भी दवाई का आपने प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। साथियों, आज हमने बात किया पाइल्स के ऊपर, जो एक इम्पॉर्टेंट विषय का आज के ज़माने में हिस्सा है। बहुत जल्द मैं डॉक्टर इमरान अहमद आप लोगों के लिए अगला एपिसोड में एक नया बीमारी पे चर्चा होगा और उसकी कुछ ख़ास सिम्टोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डोजेज़ भी मैं बताऊंगा, दवाइयाँ बताऊंगा कि जिसके प्रयोग से आप अपने बहुत सारे ज़िंदगी के मुश्किलों को, पीड़ाओं को हल कर पाएंगे। यही उम्मीद करता हूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूँ। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड स्टे फिट इंडिया।